हेलो बच्चों, लेट्स रीड आवर क्वेश्चन दैट इज डिफाइन अ टैक्सॉन। हमें यहाँ पे सबसे पहले टैक्सॉन को डिफाइन करना है एंड देन व्हाट इज मीन्ड बाय टैक्सोनॉमिक हायरार्की। फिर हमें बताना है कि टैक्सोनॉमिक हायरार्की क्या होती है। गिव अ फ्लो डायग्राम फ्रॉम द लोवेस्ट टू द हाईएस्ट कैटेगरी फॉर प्लांट एंड एनिमल। और फिर हमें प्रॉपर्ली अपने टैक्सोनॉमिक हायरार्की का डायग्राम देना है। देन व्हाट हैपेंस टू द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एंड द नंबर ऑफ शेयर्ड कैरेक्टर्स एज वी गो अप द टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। फिर हमें ये बताना है कि क्या होगा उन इंडिविजुअल्स का जिनमें हम बेसिकली अगर टैक्सोनॉमिक हायरार्की में नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, या फिर हम कहें कि हम टैक्सोनॉमिक हायरार्की में कहीं भी मूव करते हैं, व्हाट विल बी द चेंज दैट वी विल सी। सो सबसे पहली चीज हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं टैक्सॉन कि भाई टैक्सॉन क्या है। सो टैक्सॉन या फिर हम इसे रैंक भी कह सकते हैं, कैटेगरी भी कह सकते हैं। ये बेसिकली टैक्सोनॉमिक हम यहाँ पे कह सकते हैं ग्रुप है। इट इज अ टैक्सोनॉमिक ग्रुप। टैक्सोनॉमिक ग्रुप कंसिस्ट ऑफ प्लांट और एनिमल। इस टैक्सॉन में हमें यहाँ पे ये एक पर्टिकुलर टैक्सोनॉमिक ग्रुप है जिसमें प्लांट या एनिमल होंगे हैविंग सिमिलर ट्रेड्स। यहाँ पे हमें क्या दिखेगा, हमें इनमें सिमिलर ट्रेड्स दिखेंगे। Having, or you can also say showing similar traits, and that is what we call the taxon. It is the taxonomic group that consists of the plants और animals। अगर आप plant की बात करें तो plants और animals की बात करें तो animals, जिसमें हमें similar traits मिलते हैं जो कि हम अपनी taxonomic study के लिए use करते हैं। जैसे मैंने बताया कि आप ना सिर्फ टैक्सॉन कह सकते हैं, आप इसे कैटेगरी या रैंक भी कह सकते हैं। अब अगर हम टैक्सोनॉमिक हायरार्की की बात करें, क्योंकि हमें उसका डायग्राम भी देना है, तो अगर हम यहाँ पे पहले उसका डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो टैक्सोनॉमिक हायरार्की बेसिकली स्टार्ट होती है किंगडम से। जो हमारे पास फर्स्ट है वो है किंगडम, देन आता है फाइलम। और अगर प्लांट की बात करें तो प्लांट में हम फाइलम की जगह लिखते हैं डिवीजन। फिर आता है क्लास, उसके बाद आता है ऑर्डर। ऑर्डर के बाद हमारे पास होता है फैमिली। सो यहाँ पे हमारे पास हो गया ऑर्डर, देन फैमिली, एंड देन हमारे पास आता है जीनस, एंड लास्टली होता है हमारे पास स्पीशीज। तो जब हम टेक्सॉन की बात करते हैं, पहले इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि जब हम टेक्सॉन की बात करते हैं तो ये एक टेक्सॉन, और ऐसे ही हर कैटेगरी जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं वो एक टेक्स्ट। अब जैसे कि हम यहाँ पे टैक्सोनॉमिक हायरार्की की बात कर रहे थे, तो ये एक पूरा जो सिस्टम है, ये क्या डिनोट कर रहा है, ये पूरा सिस्टम जो है ये क्लासिफिकेशन डिनोट कर, ये क्या डिनोट कर रहा है, क्लासिफिकेशन। जब भी क्लासिफिकेशन डिनोट की बात हम करते हैं, इट विल फॉलो अ सर्टेन हायरार्की, टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप। ये एक करेक्ट पैटर्न फॉलो कर रहा है, अ सेट ऑफ कैरेक्टर्स फॉलो कर रहा है, जो कि हर कैटेगरी में हम मिलेंगे। और ये कुछ इस तरीके से अरेंज है, ये सारी कैटेगरी, और हम यहाँ पे कह सकते हैं ये सारा, ये टेक्सॉन्स बेसिकली, जो कि हमें एक हायरार्की देते हैं। एंड देन दिस हायरार्की इज हेल्पफुल इन द टैक्सोनॉमिक स्टडी, और इसीलिए हमने इसे क्या टर्म दे दिया, टैक्सोनॉमिक हायरार्की। सो यहाँ पे हम सिंपली इसको इसी तरीके से समझ सकते हैं कि दिस इज योर होल क्लासिफिकेशन, दिस इज अ टैक्सोनॉमिकल हायरार्की, जिसे हमने यूटिलाइज किया है फॉर आवर स्टडी पर्पसेस, जिसमें हर टैक्सॉन जो है एक पर्टिकुलर कैरेक्टर, नॉट पर्टिकुलर बट अ सेट ऑफ कैरेक्टर्स डिनोट करता है, थ्रू विच वी कैन अंडरस्टैंड अ पर्टिकुलर क्लास, कि हमने ऐसा क्लास क्यों उस स्पीशीज को पर्टिकुलरली दिया। सो दिस इज व्हाट वी कॉल द टैक्सोनॉमिक हायरार्की। और इसके बाद जो हमारा लास्ट क्वेश्चन था कि व्हाट हैपेंस टू द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एंड द नंबर ऑफ शेयर्ड कैरेक्टर्स एज वी गो अप द टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। तो अभी हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो क्या चेंजेस मिलेंगे, एंड ऑल्सो अगर ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं तो क्या चेंजेस मिलेंगे। तो अगर हम यहाँ पे लिखें कि भाई हम अगर नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ पे जो सिमिलर कैरेक्टर्स है या जो सिमिलैरिटी है वो कम हो जाएगी। अगर मैं किंगडम के केस में लिखूं
तो यहाँ पे सबसे कम सिमिलैरिटी, लेस सिमिलैरिटी। और अगर हम यहाँ पे लिखें स्पीशीज के केस में, यहाँ पे सबसे ज्यादा सिमिलैरिटी होती है ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टर्स, कि अगर दो स्पीशीज, दो एनिमल्स एक ही स्पीशीज में बिलोंग करते हैं, यानी उनके बीच में सबसे ज्यादा सिमिलैरिटी है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अपने थर्ड पार्ट के रिगार्डिंग, दैट the number of individuals and the number of shared characters as we go up in the taxonomical hierarchy will decrease. हम क्या कह सकते हैं, द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, पहली बात तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जो होंगे वो, और दूसरी चीज, और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, द नंबर ऑफ शेयर्ड कैरेक्टर्स, जो उनके बीच के जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो सिमिलर थे, उनमें क्या चेंज आएगा, नंबर ऑफ शेयर्ड कैरेक्टर्स एज वी गो अप, as we go up in taxonomical hierarchy, taxonomical hierarchy will decrease। यानी उनमें क्या चेंज आएगा, उनमें वो जो शेयर्ड कैरेक्टर्स है वो धीरे धीरे डिक्रीज होते जाएंगे, और अगर हम ऊपर से नीचे आते हैं तो वो धीरे धीरे इंक्रीज होते जाएंगे। सो दिस इज योर होल आंसर कि भाई टैक्सॉन यहाँ पे हमारे लिए क्या था, टैक्सोनोमिक हायरार्की क्या है, एंड ये आपका क्लासिफिकेशन पूरा फ्लो डायग्राम, एंड देन ऑल्सो कि जब हम नीचे से ऊपर की तरफ जाएं तो हमें क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे। रिमेंबर that if we move from top to bottom ये increase करता है, and if we move from bottom to top ये decrease करेगा। I hope this will help you. Thank you.